हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी विद कॉन्सेप्ट टीम की ओर से 2024 की जो नई वर्ष है 2024 की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ ही हमारी ओर से आप सभी के लिए ये विश है कि आपके लिए 2024 की जो ये नई साल है, ये आपके लिए एकदम खुशी के लिए लाए, आपकी सफलताओं का एक माध्यम बने और आपके लिए सबसे सफल जो नई साल है ये उसके रूप में उभर के आए। और जो उस लक्ष्य की आप प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, कोई भी हो, किसी भी स्तर पर वो अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हैं, तो निश्चित रूप से ही इस वर्ष में आपको उस लक्ष्य के अवसर के लिए वो सारे अवसर मिले जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये सारी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे इस स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल की ओर से आपको जो भी चीजें दी जा रही है हमारी ओर से, जो आपको मार्गदर्शन या विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाए, जो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप उन पर जा सकते हो और बहुत अच्छी सी चीजें आपको दी गई है। एक चीज आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अब 2024 स्टार्ट हो गया है, समय अपनी गति से चलता है, समय का अपना ही पैटर्न है, वो अपने हिसाब से चलता है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। 2024 आया, 23 आया, निकल गया, 24 आ रहा है, वो भी निकल जाएगा। समय है इस बात का समझने की बात यह है कि हमारे लिए जो वैल्यूएबल टाइम है उसका यूज करना चाहिए। और यूज एक स्मार्ट तरीके से यदि हम करेंगे तो वही हमारे लिए हमारे लक्ष्य को प्राप्ति में साधन बनता है। आप सभी जानते हैं, सभी के लिए बराबर समय है, सभी को बराबर समय मिलता है, सभी की हर चीज बराबर, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते। सफल और असफल के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। जो सफल नहीं होते उनके बीच में है कि कुछ ऐसे कारण है कि वो सही दिशा में सही समय पर सही चीज नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक निश्चित दिशा, एक डायरेक्शन जो तार्किक डायरेक्शन हो, जो सही डायरेक्शन हो, क्योंकि आज के जमाने में डायरेक्शन या गाइडेंस हम बोलते हैं, वही सही नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको कई बार मिसगाइड भी हो जाती है बहुत सारी चीजें। जो देखो, एक चीज है, मैं भी आपको कोई चीज बता रहा हूँ या आप किसी से भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या मैं कहूँ आप डायरेक्ट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी अगर आप कोई भी मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि मार्गदर्शन को अंधे होकर के पालन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कोई चीज बात बोल दिया, किसी और लोगों ने, किसी टॉपर्स ने कोई भी बात बोल दी, उसको एकदम अंधा होकर के आपको नहीं फॉलो करना है। आप उसको चेक करो, मूल्यांकन करो, और जितना आपको जरूरत है उतना ही उसका अनुपात। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो बढ़िया एग्जाम्पल भारतीय संविधान सभा निर्माताओं ने किया था। उन्होंने हर चीज दूसरे देशों की ली, उनको देखा, लेकिन हर चीज को सेम टू सेम कॉपी नहीं किया, उनका मूल्यांकन किया और अपनी परिस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान में उनको जोड़ा। ठीक उसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन चाहिए, जगह जगह से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन आपको मार्गदर्शन का उतना ही प्रयोग करना है जितना आपको जरूरत है। और इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा ये टारगेट है कि आपको एक उचित मार्गदर्शन दिया जाए, लेकिन हमारे मार्गदर्शन का भी आप मूल्यांकन करें। और इसीलिए इस नई साल के अवसर पर आप सभी से यह शुभकामनाओं के साथ कुछ बातें कहना चाहते हैं कि देखो, 2024 आ गया है, समय बिल्कुल अपनी गति से चलता है, इसलिए सबसे पहले काम है टाइम मैनेजमेंट करना है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी एक छोटी सी प्लानिंग करो और उसी के आधार पर डेली काम करो। बस कि आज मैंने ये काम टारगेट किया, इतना ही करना है मुझे बस, उसके बाद जो शेष समय रहे उसको एंजॉय करो, जो भी करना है वॉट वो आप कर सकते हो। लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर टाइम मैनेजमेंट है, आप डेली 6 घंटे भी पढ़ोगे उससे भी आपको कम चल जाएगा। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप डेली 24 घंटे हैं आपके पास, वो भी आपके लिए कम ही पड़ जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको देखनी। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी एग्जाम के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो इस नई साल से आपको डेली ये डिसाइड करना है कि मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। खुद ही करोगे, इसको कोई नहीं बताएगा आपको, ना तो आपके रिश्तेदार, ना आपके पड़ोसी, ना आपका कोई टीचर, ना आपका हम। ये आपको ही करना पड़ता है। 2-3 दिन वीडियो देखने से, जोश आने से कुछ नहीं होता, आपको लगना पड़ता है, चीजें मिलती तभी है। सेकंड चीज है उचित मार्गदर्शन, आपके लक्ष्य तक बहुत जरूरी है। आपका उचित मार्गदर्शन नहीं है तो आप लक्ष्य प्राप्ति में सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप कितनी ही मेहनत करो। एक उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल से भी आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाए। वीकली लेवल पर आपको सारी चीजें हम लाइव जुड़ के भी हम बताते हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि लाइव जुड़ के भी आपको बताएंगे। लाइव जुड़ के हम संडे को, मंडे को, जब भी टाइम मिलता है, उचित एकदम रियलिटी के क्या चीज पे हम रियलिटी में हमें फोकस करना चाहिए, वही चीज आपको शेयर की जाती है जो पर्सनली हमने फील की है कि ये चीज होनी चाहिए। अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो इसका सही रिजल्ट आएगा। ये चीज आपको।
थर्ड ये है कि जो कभी भी नेगेटिव चीजों से अपने आप को बचा, कभी भी नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। सबके साथ समस्याएं आती है, सबके साथ दुविधाएं आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी बहुत पढ़ने का मन करता है तो कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार खुश रहते हैं तो कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है, इसमें कोई ज्यादा चीज सोचने वाली नहीं है। बस सिचुएशन ये है कि आपका लक्ष्य पे आपका नजर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसके लिए जरूरी मेहनत कितनी होनी चाहिए, जरूरी लक्ष्य क्या है, उन चीजों पे ही आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इन चीजों को बांधिए, अपने टारगेट में रखिए और इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी को आयाम दीजिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट ध्यान रखें। चौथा पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है, हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट, हर सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, दिखावे से ज्यादा बेसिक पढ़ो, समझो, उसका विश्लेषण करो और फाइंड आउट करो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर सिलेबस को आपने समझ लिया, आपके माइंड सेट में समझ लिया, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें। और लास्ट थिंग, इस नई साल के अवसर पर मैं एक कहना चाहूंगा कि जीवन में सभी के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोशिश करो कि खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करें। परिस्थितियां ऊंची हो जाती है, नीची हो जाती है, कई बार पक्ष में चली जाती है, कई बार अपने अपोजिट हो जाती है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को बना के रखो, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ हैप्पीनेस में है तो आपकी पढ़ाई और आपका लक्ष्य भी हैप्पीनेस रहेगा। अगर आप जिंदगी में ही दुखी रहे तो सक्सेस होने के बाद भी दुखी रहेंगे, उसके बाद भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त होगा आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, यदि आपका नेचर और एटीट्यूड यदि नेगेटिव है। कोशिश करो पॉजिटिव रहे, खुश रहें और अपने आप की ओर से कोई भी गलती नहीं करें। जो भी चीजें वो अच्छे से अपनी ओर से सोचे कि मेरी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी ओर से बेस्ट दूंगा, उसके बाद बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, वो अपने हाथ में नहीं होती। लेकिन अपनी ओर से हमें बेस्ट देने पर पूरा काम करना चाहिए। और मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता, अपने लक्ष्य पे लगन रखो, उससे बेस्ट मोटिवेशन और कौन नहीं, क्योंकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तैयार हो रहे हैं वो लक्ष्य इतना आसान तो है नहीं। क्योंकि ये बात जरूर याद रखना कि एक सीट के लिए जिस समय मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो जरूर नहीं कि अगला कोई कैंडिडेट उस सीट के लिए नहीं पढ़ रहा। अकेला खुद आप नहीं हो, मेरा कंपटीशन में एक सीट के लिए अगर 10,000 है तो आपको पता है कि आपको 10,000 से कंपटीशन करना है, तो कुछ 10,000 से यूनिक चीज आपको रखनी होगी, तभी आप उस एग्जाम में सेलेक्ट होते हो, अदरवाइज नहीं हो पाते। तो यही सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। उन्हें आपके और आपके परिवार को, आपके सभी दोस्तों को, परिवारजनों को हमारी इस चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। और आशा करते हैं कि बिल्कुल 2024 में जो नई साल के अवसर पर आपको बहुत अच्छी से चीजें मार्गदर्शन में लाई जाए, बहुत अच्छी सी चीजें बताई जाए, सेलेक्टेड मटेरियल आपको शेयर किया जाए, तो वो सारी चीजें हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसको लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार का फीडबैक है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।